रशिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और मदद भी ऐसी जिसमें रशिया को भारी नुकसान होने से तो बचेगा, लेकिन भारत का भी इसमें भारी मुनाफा होगा। और रशिया चाहता है कि भारत इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई फैसला करे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रशिया ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भारत को 25 से 27% का डिस्काउंट ऑफर किया था। ये डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाएगा, यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल के ऊपर है तो रशिया में बेचेगा $75 पर बैरल पर। मगर इंडिया की तरफ से ऑफर के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ना ही भारत ने रशिया के इस ऑफर को स्वीकार किया था और ना ही रिजेक्ट यानी नकारा भी नहीं था। भारत को डर है कि अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो वेस्टर्न देशों को ये लगेगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध छेड़ रखा है, भारत इनडायरेक्टली उसकी फंडिंग कर रहा है, यानी रशिया की कमाई करवा रहा है, जिसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इसके अलावा भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना इतना भी आसान नहीं है। गवर्नमेंट इस ऑप्शन को कंसीडर कर रही है, बट इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना है या फिर नहीं, सरकार के इस डिसीजन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को देखना है कि क्रूड ऑयल की शिपमेंट का ट्रांसपोर्ट रूट क्या रहेगा, यानी समुद्री रास्ता कौन सा रहेगा, कौन कौन से देशों से होकर क्रूड ऑयल भारत की रिफाइनरीज तक पहुंचेगा, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट क्या पड़ेगी और रशिया को क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए कौन से पेमेंट चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के फैसले के ऊपर भारतीय सरकार ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया है। लेकिन रशिया के लिए दिक्कत ये पैदा हो रही है कि वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने रशिया को क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स जो कई महीने पहले दिए थे, आज जब उनकी डिलीवरी लेने की बारी आई है तो ये सभी देश पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण रशिया के पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का अनसोल्ड स्टॉक यानी जो स्टॉक बिका नहीं है वो काफी बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में रशिया को ये क्रूड ऑयल किसी न किसी देश को तो जल्द से जल्द बेचना ही पड़ेगा, वरना उसको स्टोरेज प्रॉब्लम और स्टोरेज कॉस्ट तो आएगी, लेकिन जो नए ऑर्डर्स ना मिलने के कारण नुकसान होगा वो अलग से। इसलिए रशिया ने भारत के ऊपर प्रेशर 1 पॉइंट ज्यादा बढ़ा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी बिजनेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने पिछले कल भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी को कॉल करके रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया चाहता है कि भारत इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला ले और इस मुश्किल की घड़ी में रशिया का साथ दे। जिस तरह रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, सेम उसी तरह से रशिया ने चाइना को भी ऑफर किया था। लेकिन चाइना से खबर निकल कर आ रही है कि चाइना की कंपनीज ने यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद रशिया को नए ऑर्डर्स फिलहाल के लिए देना बंद कर दिया है। चाइनीज कंपनीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना अपना 15% क्रूड ऑयल हर साल रशिया से परचेज करता है, जबकि भारत की बात करें तो भारत रशिया से ना के बराबर क्रूड ऑयल परचेज करता है। इसलिए रशिया ने अब भारत से मदद मांगी है। वैसे तो ये डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल को परचेज करता है तो ये रशिया के ऊपर इस समय भारत का बहुत ही बड़ा एहसान होगा और फिर रशिया भी इसको काफी लंबे समय तक याद रखेगा। दोनों देशों के मिनिस्टर्स के बीच जो पिछले कल बातचीत हुई उसमें रशिया ने भारत को रशियन एनर्जी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इनवाइट किया। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, वेट एंड वॉच करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।